खाली पट्टियां अच्छी नहीं लगती, दरवाजे पर खाली पट्टियां अच्छी नहीं लगती और उजड़ी हुई बस्तियां अच्छी नहीं लगती। उन्हें अपने माँ के चरणों में जन्नत कैसे मिलेगी जिन्हें अपने घर में बच्चियां अच्छी नहीं लगती। बेहतरीन गीत के साथ लता जी ने समापन किया और मैं चाहता हूं कि अब उस हास्य के परमाणु बम को बुलाया जाए। हम चाहते थे कि महेश दुबे को हम एक बार फिर सुने, अगर समय रहा, क्योंकि महेश दुबे को थोड़ा जाना है। अगर आप चाहें तो हम उनको पहले सुन सकते हैं, क्योंकि बाद में नहीं रुक पाएंगे, वो चले जाएंगे। तो जैसा आप चाहें, अगर सुनना चाहें तो 10 मिनट के लिए हम उनको बुला सकते हैं। तो अब उस आलसी को बुलाने का समय आ गया है जो 1 साल के पहले चला था और आज हमारे बीच में पहुंचा। दोस्तों बताओ, इतने बड़े आलसी, इसके बाद भी इनके 2 बच्चे भी हैं। तीर रखता है, कमान रखता है। और आपको बता दूं कि अभी ये 60 साल के हुए हैं और अपने समाज में कहा जाता है कि साठा तो पाठा। तो अब इनको संभालने का समय आ गया है कि तीर रखता है, कमान रखता है, बुलंद हौसलों की जुबान रखता है। आप रखते हैं अपने दिल में अपनी बातें, राजेंद्र मालवीय अपने दिल में पूरा हिंदुस्तान रखता है। एक बार जोरदार तालियां इस आलसी के लिए। बढ़िया चल रहा था कवि सम्मेलन, आनंद आ रहा तबीयत से। प्रणाम करता हूँ बाकायदा, आपको भी प्रणाम करता हूँ बाकायदा। और इधर मुगले आजम जो जमे हुए हैं इनको भी प्रणाम करता हूँ और बात करता हूँ। साहब अभी 60 का हुआ हूँ, बैठ जाओ अब सीधे। अभी 60 का हुआ हूँ साहब। शुरू कर मैं भी जाने एक ही रहे। तो साहब नया 60 का हुआ हूँ। 60 का होने का मतलब ये है कि बाल आल पक गए, हो गया, बोले उम्र पक गई है। तो मेरे बाल सफेद भी हैं साहब। अच्छा, बाल सफेद भी किए हैं और काले भी करता हूँ डाई लगा के। दोनों में फर्क ये है कि बाल काले करने में आधा घंटे लगते हैं साहब कुल जी, और बाल सफेद करने में पूरी उम्र निकल जाती है। क्या बात है जी। और 60 का होना कोई गुनाह नहीं, 60 का होके ही मजा आता। अब बताता हूँ साहब मैं आपको, ये आसान नहीं है उम्र पकाना। हाँ, बहुत सारे बैठे हैं मेरी उम्र के, सुनो। हाँ, आसान नहीं है उम्र पकाना। भटके घाट में और 59 बार कैलेंडर बदले तब आए हैं 60 में। अरे वाह, बहुत अच्छे है जी। और राजस्थानी लोग हैं साहब, के बड़े लिमिटेड और बड़े हिसाब किताब से चलते हैं। वो बहुत बड़ी अपेक्षा नहीं रहती, बहुत धन कमाने की इच्छा नहीं रहती। अजय भाई, भगवान खुद ही मेहरबान है। अजय भाई, पंखा बंद करवा दीजिए, नहीं तो कई लोग चले जाएंगे पहले। आप सारी व्यवस्था कर लो, उसके बाद में शुरू करेंगे। मैं भी समझता हूँ क्या क्या करना है। क्या यार, इच्छा नहीं रखते, इच्छा बड़ी छोटी सी रखते हैं और इच्छा सुनना है और मजे लेना। जी जी जी, 5 देव बैठे हुए लो साहब, इनकी इच्छा केवल इतनी रहती है जी, हो जाएगा, या फिर वही बंद हो जाए या मैं बंद हो जाऊँ। हाँ, ज्यादा अपेक्षा नहीं रहती है, मामला ठीक रहता है, मगर भगवान खुद ही मेहरबान आ रहा है जगह में जी। इनकी इच्छा ये रहती है, बैठे सब मेरी बात का समर्थन करेंगे। ये उस समय हाथ जोड़ के भगवान से एक ही बात कहते हैं जवानी में कि रूखी सूखी रोटी देना। हाँ, सुनो साहब, रूखी सूखी रोटी देना, उस पर चटनी राब की। हाँ, परसने वाली ऐसी देना जैसे कली गुलाब की।
भाई जोरदार यार शुरू करो मान इतनी छोटी छोटी अपेक्षाएं लेकर निकलते हैं साहब, तब आनंद आते हैं। और चलो हमें बढ़िया तरीके से चलने दो। उसके पास कुछ नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है, फिर भी बहुत कुछ है क्योंकि वो खुश है। वाह वाह, उसके पास कुछ नहीं है फिर भी बहुत कुछ है क्योंकि वो खुश है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत कुछ है फिर भी कुछ नहीं है क्योंकि वो खुश नहीं। क्या बात है। और पूरी खुशी के साथ रचक दचक के, है ना, वहां से शुरू करता हूँ साहब कि मैं जिंदगी की हकीकत आपको इतनी आसानी से बता नहीं सकता। मैं जिंदगी की हकीकत आपको इतनी आसानी से बता नहीं सकता क्योंकि 1 कुंटल का बोरा जो मजदूर अपनी पीठ पर उठाता है वो उसे खरीद नहीं सकता, और जो खरीदता है वो उठा नहीं सकता। बात सुनिए साहब, लोग कहते हैं प्रोग्राम में कभी लोग आते कविता सुना के चले जाते, इनकी कोई जवाबदारी नहीं, इनकी कोई जवाबदारी, हमारी बड़ी जवाबदारी था। हमने देश को इधर से उधर किया, हाँ जवाबदारी है हमारी। देखो नेता लोग कितने उड़ते उड़ते इधर उधर उड़ते उड़ते उड़ते, जो हमने ऐसी ऐसी कविताएं लिखी। एक कविता सुनिए साहब, 6 लाइन की कविता है जिसमें आपको 3 बार मजा आएगा। अच्छा अच्छा, दावे से कहता हूँ ये देश की पहली कविता है जो 6 लाइन की है जिसमें 3 बार लोगों को मजा आता है। कि अखबार में समाचार आया, अच्छा अखबार में समाचार आया कि अपराध में डूबे हुए नेता अब चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। आया था अखबार में समाचार आया कि चुनाव में अपराध में डूबे हुए नेता अब चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। तो 2 नेता बैठ के आपस में बात कर रहे थे, यार क्या जमाना आ गया है, अब शरीफ आदमी चुनाव लड़ेंगे। बैठे ढंग से फैसला करना, क्या जमाना आ गया है, अब शरीफ आदमी चुनाव लड़ेंगे। तो दूसरा नेता बोला, तू क्यों घबराता है, शरीफ आदमी सिर्फ चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे थोड़ी। यार जोरदार बननी चाहिए। शरीफ आदमी सिर्फ चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे थोड़ी, चुनाव हार कर वापस घर जाएंगे रोते रोते। अरे 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 बेवकूफ, अगर आजादी के बाद केवल शरीफ आदमी ही चुनाव जीतते तो आज देश के हालात ऐसे नहीं है। आज देश के हालात है, हमने ऐसी ऐसी कविता लिख के जैसे तैसे नेताओं को थोड़ा बहुत सुधारा है जी, थोड़े सुधरे ना। अब नेता सुधरे तो साधु बिगड़ गए। अरे अरे मजा नहीं आ रहा मेरे को, सुना मेरा, अगर नई नई बातें ना कह रहा हूं तो बोलो। वाह, वो जब आसाराम की मुसीबत आई, अच्छा उसने जेठमलानी को फोन लगाया, बोले यार मुसीबत में फंस गया हूँ, बचा ले। आसाराम को मुसीबत आई, जेठमलानी को फोन लगाया। जैसा आदमी रहता वैसे कोई फोन लगाता, बोले बचा ले। जेठमलानी बोले घबरा मत, जेल नहीं जाने दूंगा। आसाराम बोले मैं जेल में से ही बोल रहा हूँ। अरे आप मजे लो यार जरा। ये 5 ने अगर सेलेक्ट कर दिया, अरे भैया है, अरे आया ये 5 ने अगर सेलेक्ट कर दिया तो मेरा परोपकार पक्का। और मेरा साधु जेठमलानी बोले घबरा मत, जेल नहीं जाने दूंगा। आसाराम बोले मैं जेल में से ही बोल रहा हूँ। और बड़ी मेहनत की, बड़ी बार बार अर्जी लगाई, जमानत नहीं मिली। और आसाराम बापू ने सारे वकील भगा दिए, बोले मैं खुद कोशिश करूंगा। और आसाराम बापू ने दोनों हाथ जोड़कर
जज साहब से कहा कि हुजूर थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दो, हुजूर थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दो, जमानत भले ही मत दो, कम से कम महिला जेल में शिफ्ट करा दो। जमानत भले ही मत दो, कम से कम महिला जेल में शिफ्ट करा दो। जज साहब भी आसाराम के बाप, और जज साहब ने जवाब दिया, बोले आसाराम ये आपकी तबीयत इतनी क्यों फड़फड़ा रही है, थोड़ा इंतजार करो, राधे माँ इसी जेल में आ रही है। राधे माँ इसी जेल में आ रही, जेल की स्थिति निकल करके आती साहब हंसी मजाक बोलता रहता हूँ, मैं भी करता रहता हूँ, मगर अंदर दर्द भी, सबके अंदर दर्द। देखिए साहब, सबका एक एक, इधर माताओं बहनों का, इधर बहनोइयों का, दोनों का दर्द सुनाता हूँ आपको साहब। और अगर दर्द आपका हो, क्योंकि मेरा भी है, इन सबका दर्द अगर आपका हो तो दिल से ताली बजाना कि हम अपनी जिंदगी के अनुभव का इस तरह बखान करते हैं। हम अपनी जिंदगी के अनुभव का इस तरह बखान करते हैं कि पहले जब हम बच्चे थे अपने बाप से डरते थे, आज हम बाप हैं अपने बच्चों से डरते हैं। ये दर्द यहाँ से यहाँ तक की पोजीशन अपनी आई है साहब। अब मैं आपको तो बोले आलसी है, आलसी है, आलसी है, मैं उतना आलसी नहीं। अच्छा फिर जो तीरंदाज है उनने क्या कर लिया ये बताओ मेरे को। और जल्दी में से चलेगा अपन बोल सकते आलसी नहीं उठा। सच्चाई ये है कि दुनिया जिस गति से भाग रही है अपन नहीं भाग पाते। अब दुनिया इतने तेज भाग रही, मीडिया उसके भी आगे, उधर घटना घटी इधर समाचार हाजिर, उधर घटना घटी इधर समाचार हाजिर, घटना घटी समाचार हाजिर, कई बार तो घटनाएं इंतजार करती। जोरदार बढ़िया तो यार मजा आता है। कई बार तो घटनाएं इंतजार करती कि समाचार बने तो मैं घटूं। आपने देखा होगा, मैं सिद्ध करता हूँ घटना के पहले समाचार कैसे आता। दोपहर को 12 बजे अखबार वाले ने आवाज लगाई, साहब शाम का अखबार खरीदेंगे। बताइए बाजार में देखो, दोपहर को 12 बजे अखबार वाले ने आवाज लगाई, साहब शाम का अखबार खरीदेंगे। मैंने कहा रहने दे बेटा, थोड़ी देर बाद सवेरे कहीं पढ़ लेंगे। वो इतने एडवांस में जा रहा है, वो जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, इधर उधर कभी ट्रेन का एक्सीडेंट जो हो जाता है, वहाँ से कंट्रोल रूम से कहता देखिए वहाँ की स्थिति हम आपको बता रहे हैं, वहाँ पे हमारा आदमी मौजूद है, अनिल 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 ए अनिल। फिर अनिल आपका काल भाई का आप पूछे साहब क्या पूछ रहे, बोले यार वहाँ क्या चल रहा है। ये एक पैड है उनका, क्या चल रहा है और आप क्या महसूस कर रहे हैं। वो हमारे यहाँ एसपी का बाप मर गया, वो जला अला के आके बैठा, वो आया पत्रकार, आपके पिताजी चले गए, आप क्या महसूस कर रहे हैं। उसने एक डंडा उठाया, 15 टिका है, बोले मैं ये महसूस कर रहा हूँ। वहाँ क्या चल रहा, अब तो पूछे बोलिए वहाँ क्या चल रहा अनिल बताओ। अब अनिल ने ऐसी बात बताई कि दुनिया में कोई जानता ही नहीं था। अब देखना उसकी बात, देखना मजे लेना यार, मेरा मन भर देना कि मैं आया हूँ और आपको भी लगे कि मैं आया हूँ। आपको वहां से कार्रवाई करना। देखो साहब यहाँ ये चल रहा है कि ट्रेन एक्सीडेंट में जो लोग मर गए वो तो बोल ही नहीं पा रहे। नई बात बताई देखिए आप। अरे आप छोटू इधर आ जरा।
आजकल क्या है, मैं धीरे धीरे आऊंगा पोजीशन पे, आप मजे लेते रहो बस। इधर